नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द रियल रिपोर्टर। आज की इस रियल रिपोर्ट में हम बात करेंगे आसमान से धरती पर गिर रहे अनियंत्रित होकर चीन के रॉकेट के बारे में। जहां अभी तक पूरी दुनिया चीन के कोरोना वायरस से बच नहीं पाई, वहीं चीन की तरफ से एक और मुसीबत दुनिया के लिए चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। आपको बता दें, अगले 6 से 7 घंटे होने वाले हैं धरती के लिए बहुत ही मुश्किल। दरअसल धरती के ऊपर आफत बनकर मंडरा रहा चीन का अनियंत्रित रॉकेट अगले 12 घंटे में धरती पर क्रैश हो सकता था। चीन का अपने इस रॉकेट से नियंत्रण खत्म हो चुका है। इस रॉकेट के मार्ग को देखकर वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि यह न्यूजीलैंड के आसपास कहीं भी गिर सकता है। यह भी हो सकता है कि यह किसी आबादी वाले इलाके में गिरे या फिर समुद्र में। भारतीय समय अनुसार यह घटना 9 मई की शाम 4:30 बजे के आसपास हो सकती है। चीन का यह रॉकेट करीब 100 फीट लंबा है। इसका वजन करीब 21 टन है। पिछले साल मई महीने में चीन का एक रॉकेट पश्चिमी अफ्रीका और अटलांटिक महासागर में गिरा था। पश्चिमी अफ्रीका के एक गांव को इस रॉकेट ने बर्बाद कर दिया था। हालांकि अच्छी बात यह है, इस गांव में कोई नहीं रहता था। अमेरिकी पेंटागन के मुताबिक इसके गिरने का समय 11 PM GMT यानी भारतीय समय अनुसार 9 मई की शाम 4:30 बजे के आसपास है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि यह 8 घंटे पहले या बाद में कहीं भी गिर सकता है। चीन के इस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B-Y2। फिलहाल यह रॉकेट धरती के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, यानी यह धरती के ऊपर 170 किलोमीटर से 372 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच तैर रहा है। इसकी गति 25,490 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 7.20 किलोमीटर प्रति सेकंड। रॉकेट की कोर की चौड़ाई 16 फीट है। यह रॉकेट 28 अप्रैल को अपने तियानहे स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए अपना सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B छोड़ा था। यह एक मॉड्यूल लेकर स्पेस स्टेशन तक गया था। मॉड्यूल को तय कक्षा में छोड़ने के बाद इसे नियंत्रित तरीके से धरती पर लौटना था, लेकिन अब चीन की स्पेस एजेंसी का इस पर से नियंत्रण खत्म हो चुका है। आपको बता दें, ज़मीन पर मौजूद अलग अलग देशों के रडार इस रॉकेट पर नज़र बनाए हुए हैं, ताकि अगर यह किसी देश के ऊपर आता है तो पहले ही इसकी सूचना लोगों को दे दी जाए। इसकी गति और लगातार बदल रही ऊंचाई की वजह से यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि यह धरती पर कब और किस टाइम गिरेगा। वैसे तो धरती के वायुमंडल में आते ही इसका अधिकतर हिस्सा जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन छोटा मोटा हिस्सा भी आबादी वाले इलाके में गिरा तो तबाही मचा देगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट जोनाथन मैकडॉवेल ने कहा कि पिछले 3 दशकों में अब तक इतनी भारी वस्तु अंतरिक्ष से धरती पर नहीं गिरी है। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के कोर का वजन करीब 19.6 टन यानी 17,800 किलोग्राम है। इससे पहले 1991 में 43 टन का सोवियत स्पेस स्टेशन का सैल्यूट 7 धरती पर अनियंत्रित तरीके से गिरा था। इसने अर्जेंटीना में तबाही मचाई थी। जोनाथन ने बताया कि लॉन्ग मार्च 5B-Y2 अमेरिका के सबसे बड़े रॉकेट फॉल्कन 9 के दूसरे स्टेज से भी बड़ा है। पिछले महीने ही फॉल्कन 9 रॉकेट के दूसरे स्टेज ने सिएटल के ऊपर आसमानी आतिशबाजी की थी, लेकिन यह समुद्र में गिरा था। जोनाथन ने आशंका जताई कि ऐसी ही आसमानी आतिशबाजी लॉन्ग मार्च 5B-Y2 भी कर सकता है अगर यह रात में गिरा तो। चीन अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। इसका नाम है तियानहे यानी कि स्वर्ग का दरवाज़ा। इस स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए चीन को अभी 11 बार ऐसे रॉकेट भेजने होंगे। अभी जो रॉकेट धरती के ऊपर मंडरा रहा है वो पहली उड़ान थी। ऐसा माना जा रहा है कि स्पेस स्टेशन 2022 तक पूरा कर लेगा। चीन अपने लॉन्ग मार्च 5B-Y2 से नियंत्रण खो चुका है। पहले इसे नियंत्रित तरीके से समुद्र में गिराने का प्लान था, लेकिन अब यह योजना बेकार हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में कभी भी ये रॉकेट धरती पर अनियंत्रित तरीके से गिर सकता है। अभी यह पता लगाना मुश्किल है कि यह रॉकेट धरती पर कहाँ गिरेगा। यूरोपियन एजेंसी के स्पेस सेफ्टी प्रोग्राम ऑफिस के प्रमुख होल्गर क्रॉग ने कहा कि इस समय यह बता पाना मुश्किल है कि इस रॉकेट का कितना हिस्सा बचकर धरती पर आएगा, क्योंकि हम इसकी डिज़ाइन के बारे में नहीं जानते। 17,800 किलोग्राम वजनी कोर का 20 से 40% हिस्सा ज़मीन तक आएगा या फिर समुद्र में गिरेगा।
आपको बता दें, इस समय इस रॉकेट का जो मार्ग है उसके मुताबिक यह धरती के उत्तरी गोलार्ध में स्थित न्यूयॉर्क, मैड्रिड और बीजिंग के आसपास गिरेगा, या फिर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित दक्षिणी चिली और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के आसपास गिर सकता है। यानी धरती के इन हिस्सों को चीन के अनियंत्रित रॉकेट से खतरा है। वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड का चयन किया है जिसके ऊपर चीनी रॉकेट के अंश गिर सकते हैं। हालांकि साइंटिस्ट यह भी कहते हैं कि इसका सही अंदाज़ा लगा पाना नामुमकिन है। मई 2020 में भी चीन ने ऐसा ही रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था। उसने भी इसी तरह से धरती पर अनियंत्रित प्रवेश किया था, जिसकी वजह से पश्चिमी अफ्रीका के गांव कोटे डी इक्वायर में तबाही मची थी, लेकिन यहाँ किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं आई थी। इसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चीफ ने इस पर चीन की स्पेस एजेंसी को काफ़ी लताड़ा था। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।